हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूपी ट्रिपल एससी सिविल जेई का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो आपके नॉन टेक के क्वेश्चन पूछे गए थे, मैं उस सारे प्रश्नों को यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो इससे आप एक अंदाज़ा लगा पाएंगे कि जो 2016 और 2018 का यूपी ट्रिपल एससी जेई का एग्ज़ाम है उसका पैटर्न कैसा था, और यहाँ से आप अपनी तैयारी को और बूस्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पे कि स्वर संधि का उदाहरण है। तो देखिए, स्वर संधि में क्या होता है कि स्वर संधि में जैसे पहला है अन्वय, तो अन्वय कैसे बना है? अनु धन अय, यानी छोटा उ और छोटा आ, ये बनाएगा वा। तो यहाँ पे जो स्वर संधि का उदाहरण है ये अन्वय हो जाएगा, तो पहले का ए ऑप्शन। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कौन ऊष् व्यंजन नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ऊष् व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, बड़ा सा, खट्टी सा और छोटा सा और हा, ये ऊष् व्यंजन है। अब यहाँ पे आप ऑप्शन में देख लीजिए, गा यानी दो का सी यानी गा ऊष् व्यंजन नहीं है। आगे मैं बात करता हूँ कि संयुक्त व्यंजन ज्ञा बनता है। तो जो ज्ञा बनता है वो बनता है जा प्लस इया यानी थ्री का बी, और जैसे गा प्लस इया दिया है तो ये ऑप्शन गलत है। और आगे बात करता हूँ, देखिए मेनली आपके जो पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है, जैसे छा जो बनेगा ये बन सकता है का प्लस खट्टिस्सा, ये दे सकते हैं। और एक त्रा, त्रा कैसे बनेगा? ता और प्लस रा, तो ये हो गया। और एक स्रा, ये चारों आप याद रखिए, बड़ा सा और प्लस रा, ये भी बन सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं हम, कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? तो देखिए, हिंदी की उपभाषा जो होती हैं वो टोटल 5 होती हैं। पश्चिमी हिंदी होती है, राजस्थानी होती है, और पहाड़ी हिंदी होती है, पूर्वी हिंदी होती है, और बिहारी हिंदी होती है। तो यहाँ पे मराठी जो है ये ऑप्शन सही है, 4 का ये ऑप्शन। आगे बात करते हैं कि शुद्ध शब्द है। तो यहाँ पे आप चारों ऑप्शन देखिए, यहाँ पे जो शुद्ध शब्द है यानी उपयुक्त, यानी 5 का डी। आगे बात करते हैं कि कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, वाक्य में कितने विशेषण हैं? तो वाक्य में यहाँ पे टोटल कुल मिला के 3 विशेषण हैं। अब विशेषण जैसे अंतिम, सर्वोच्च और ध्येय, ये विशेषण है, तो 6 का डी ऑप्शन। आगे बात करता हूँ मैं कि कौन तुर्की शब्द नहीं है? तो यहाँ पे जो डेरा है वो तुर्की शब्द नहीं है। जैसे बावर्ची, बेगम, दरोगा, ये सब तुर्की शब्द हैं। इसके अलावा और आप याद रख सकते हैं कुली, कुर्ता, कालीन, चेचक, बंदूक, मुगल, ये सब तुर्की भाषा के हैं, जबकि डेरा जो है ये तुर्की शब्द नहीं है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, कमल का पर्यायवाची है। तो कमल का, अब देखिए कमल का पर्यायवाची क्या क्या होता है? नीरज, पंकज। अब यहाँ पे ऑप्शन में देखिए नीरज है, तो यानी 8 का सी। आगे बात करते हैं कि आगे दिया गया है कि ऋजु का विलोम, तो अब ऋजु का विलोम वक्र होता है, तो यानी यहाँ पे ऑप्शन 9 का डी सही है। आगे बात करते हैं कि इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है? तो देखिए, यहाँ जो आसातीत है, आसातीत, यहाँ पे है तत्पुरुष समास, और यानी 10 का बी ऑप्शन सही है। आगे बात करते हैं, जो मोछ चाहता हो के लिए एक शब्द है, यानी 11 का बी यानी मोमोज, और वह व्यंजन है उसमें अंतस्थ महाप्राण आघोष। तो यहाँ पे जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं उसमें या, रा, ला, वा, अंतस्थ में या, रा, ला और वा, यानी 12 का बी ऑप्शन सही है। तो उसमें की बात करूँ तो यहाँ पे बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा और हा, जो है ये उस व्यंजन है, तो 12 नंबर का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सुवर्ण, सुवर्ण शब्द है, सुवर्ण एक प्रकार का यहाँ पे तद्भव शब्द है, यानी 13 का ए। आगे बात करते हैं, अपनी जबान पर लगाम ना होना। अब इसका मतलब क्या होगा? यानी अनावश्यक रूप से अस्पष्टवादी होना, यानी 14 का भी सही है। अब देखिए यहाँ पे अरणय और दिया है चंद्रिका, यानी यहाँ पे अब 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, निष्प्रयोजन पदार्थ। आगे बात करते हैं 16 नंबर की, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए सही शब्द है। तो देखिए, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए अप्रमेय, यानी 16 का सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, सठपट का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए यहाँ पे सठपट का पर्यायवाची शब्द भरमर होता है, तो यानी 18 का बी। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर पे, पूछा गया है कि कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? तो
यहाँ पे जो धनद है ये गणेश का पर्यायवाची नहीं है, और विनायक, एकदंत और लंबोदर ये गणेश का पर्यायवाची है। 20 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि तद्भव शब्द है। यहाँ पे अब देखिए जो कांच है वो कांच, जैसे कांच जो है कांच ये तत्सम है, लेकिन कांच, तो ये 20 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, वाक्य में मतलब इसमें दिया था कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो यहाँ पे देखते हैं हम, तो यहाँ पे 21 कड़ी सही हो जाएगा, उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया। आगे बात करते हैं, सही वर्तनी है, मतलब इसमें कौन सा शुद्ध शब्द है। तो जो 22 का सी यानी सिस्टम। अध का विलोम, अध माने आधा होता है और इसका विलोम पूर्ण हो जाएगा, यानी 23 नंबर का ए ऑप्शन सही है। आगे बात करते हैं कि कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है। तो जो इसमें बीड़ा पाणी है ये ऑप्शन 24 का ए सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से शब्द सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सूर्य का केसरी और सिंह जो हैं ये पर्यायवाची हैं सूर्य का। तो यहाँ पे आपका 25 नंबर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 25 का डी। आगे बात करते हैं पवन का संधि विच्छेद, पवन का पो धन अन, यहाँ पे ये अयादि संधि है और 26 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 27 नंबर की अगर हम बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास नहीं है। तो यहाँ पे जो विद्याभ्यास है ये कर्मधारय समास नहीं है। आगे बात करते हैं 28 नंबर की, कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है। तो आँख का पर्यायवाची यहाँ 28 का डी अतुल नहीं है। सुशिक्षित में उपसर्ग है, 29 नंबर क्वेश्चन है, सुशिक्षित में उपसर्ग। तो अगर इसकी बात की जाए तो इसमें सु यानी सु का अर्थ होता है अच्छा, सरल, ये चीज़ें होती हैं, तो यानी 29 का ऑप्शन बी सही है। आगे बात करते हैं कि चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। तो अब आपको पता होना चाहिए चंद्रमा जो होता है, चंद्रमा की बात करें तो सरोज जो है, सरोज जो होता है वो कमल का पर्यायवाची शब्द होता है, यानी 30 का ऑप्शन डी सही है। आगे बात करते हैं, आगे दिया है कि फूल का तत्सम है। तो जो फूल का तत्सम होगा ये 31 का भी यानी पुष्प है। आगे बात करते हैं, कर्म का तद्भव शब्द बताइए। कर्म का जो तद्भव का शब्द होता है वो काम होता है, यानी 32 का ए ऑप्शन सही है। 33 नंबर में धड़ाक में प्रत्यय है। 33 नंबर की अगर बात की जाए धड़ाक में, 35 नंबर में, सॉरी दोस्तों, ये कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आगे बढ़ते हैं हम, तो कमल का पर्यायवाची जो होगा वो वारिद नहीं होगा, यानी 33 का सी। धड़ाक में जो प्रत्यय होगा वो 34 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे हम बात करते हैं कि दृष्टि न होने से सूखा पड़ने की क्या है संभावना है, मतलब वृष्टि, यहाँ पे वृष्टि न होने से सूखा पड़ने की संभावना, यहाँ पे आशंका या संदेह को प्रकट किया जा रहा है, यानी यहाँ पे 35 का सी। 36 नंबर का बात करते हैं तो यहाँ पे दिया है कि अमी का तत्सम रूप, तो अमी का तत्सम रूप अमृत हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रूस में एक बार क्या हुई थी, तो यहाँ पे 37 का सी यानी क्रांति। आगे बात करते हैं, दूध जमाने पर दही के रूप में क्या हो जाता है, तो परिणत हो जाता है, यानी 38 का बी। आगे बात करते हैं, बेमेल को छांटिए, यहाँ पे दिया है, मतलब जैसे चंद्रकांता, सेवा सदन दिया है, निर्मला गोदान। तो जो चंद्रकांता है वो देवकी नंदन खत्री का उपन्यास है, और जो चीज़ें हैं मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास हैं, तो यानी पे यहाँ पे 39 का जो हो जाएगा ऑप्शन सी सही। आगे बात करते हैं, देख सुदामा की दीन दशा करुणे करके करुणिधि रोए में कौन सा रस है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे करुण रस हो जाएगा। अब देखिए पंक्ति में करुण रस है जिसका अस्थाई भाव जो है शोक है, यहाँ पर आश्रय कृष्ण तथा आलम्बन सुदामा है। तो फ्रेंड्स ये थे 40 क्वेश्चन आपके हिंदी के जो मैंने आपको बताएं। अगर कोई कन्फ्यूजन होगी तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पे कि इंग्लिश पोर्शन की। तो पहला प्रश्न था कि चूज द वर्ड्स व्हिच इन एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड्स। इनोरोमस, तो इसका हो जाएगा टीनी। इसका मतलब होता है कि बहुत बड़ा विशाल, तो इसका अपोजिट मतलब टिनी मतलब नन्हा सा छोटा सा, यानी 41 का सी सही हो जाएगा। और आगे बात करते हैं, आर्टिफिशियल दिया है तो आर्टिफिशियल का हो जाएगा नेचुरल। आगे बात करते हैं हम यहाँ पे 43 नंबर की, तो बिजी, बिजी का यहाँ पे हो जाएगा 43 नंबर का सी रिलैक्स्ड। कॉमन की बात करते हैं यहाँ पे हम, तो 44 नंबर कॉमन दिया है, तो कॉमन का मतलब होता है साधारण, और रेयर, रेयर का मतलब होता है दुर्लभ या असाधारण, यानी 44 नंबर का यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 45 की बात करते हैं हम यहाँ पे, तो 45 नंबर में लव, लव माने होता है प्रेम या स्नेह या प्यार, और
यहाँ पे अब इसका उल्टा यानी घृणा यानी हेट, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा 45 में ये बी सही होगा। तो फ्रेंड्स आगे बात करते हैं। यहाँ पे दिया था कि फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स, मतलब इसमें जो स्पेलिंग सही है उसको आपको चूज करना था। तो इसमें 46 नंबर में ऑप्शन जो है इफिशियंट यानी ऑप्शन ए सही है। 47 नंबर की बात करें तो इसमें ऑप्शन ए सही है फॉरेन। और 48 नंबर की अगर बात करें तो 48 में ऑप्शन सी सही है। आगे बात करते हैं 49 नंबर की। तो जो 49 नंबर है इसमें जो मॉडर्न है यानी 49 का डी ऑप्शन सही है। 50 नंबर की बात करते हैं तो इंटरप्रेन्योर, तो यहाँ पे 50 का ए ऑप्शन सही है। 51 नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पे दिया था कि क्वेश्चन जो था गिव अ वन वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस। तो देखिए, तो इंटरप्रेन्योर ये वाला हो गया। तो दैट व्हिच कैन नॉट बी सीन, मतलब जो हमको दिखाई ना दे, मतलब इनविजिबल। तो इसका क्या हो जाएगा 51 नंबर का, 51 का सी हो जाएगा। आगे बात करते हैं आ पेपर रिटन बाय हैंड। तो आ पेपर रिटन बाय हैंड मतलब यहाँ पे इसका मतलब हस्तलिप या हस्तलेख कहलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 52 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। आगे बात करते हैं। यहाँ पे दिया था कि पिक आउट द बेस्ट वन व्हिच कैन कंप्लीट द इनकम्प्लीट सेंटेंस करेक्टली एंड मीनिंगफुल्ली। तो देखिए पहला जो था 53 नंबर का आई फेल्ट सम व्हाट मोर रिलैक्स्ड। तो यहाँ पे 53 का डी एंड टेंशन फ्री एज कंपेयर्ड टू अर्लियर। तो 53 का डी। 54 नंबर की हम बात करते हैं तो 54 का यहाँ पे क्वेश्चन जो है ही हैज़ नो मनी नो। तो 54 नंबर का ऑप्शन जो है ये बी सही हो जाएगा, एज ही हैज़ गिवन अप ऑल द वेल्थ। तो 54 नंबर का ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। 55 नंबर की क्वेश्चन की बात करते हैं कि ही टेम्स एनिमल्स बिकॉज ही। तो 55 नंबर जो है तो इज फाउंड फॉर देम, यानी 55 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 56 नंबर की बात करते हैं कि द ऑफिसर हु हैड निगलेक्टेड टू फाइल हैज इनकम टैक्स रिटर्न हैड टू पे अ फाइन, यानी यहाँ पे 56 का बी सही हो जाएगा। 57 नंबर की बात करते हैं कि जो द वेदर आउटसाइड वाज एक्सट्रीमली प्लेजेंट एंड हेंस बी डिसाइडेड टू। ऑप्शन यहाँ पे 57 का जो होगा वो सी सही होगा, इंजॉय अ मॉर्निंग राइड इन द ओपन। आगे दिया था फिर करेक्टली स्पेल्ड वर्ड था, मतलब इसमें जो गलत चीज़ें हैं उसको, जो सही चीज़ें हैं गलत दिए हैं उनमें से छांटना था आपको। तो देखिए पहला है सॉल्व एज पर डायरेक्शन गिवन गिवन एबव। तो देखिए यहाँ पे तो 58 का जो हो जाएगा आपका सही, 58 का सी बेनिफिटेड। आगे बात करते हैं। यहाँ पे आपका जो 59 था, 59 में आपका हो जाएगा सही ऑप्शन सी। और आगे बात करते हैं 60 की। 60 जो क्वेश्चन था 60 नंबर, इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 61 में सिंसियरली सही हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन बी 61 नंबर में। 62 नंबर की बात करते हैं तो 62 नंबर जो है यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे हम बात करते हैं कि इफ़ समवन लिव्स इन अ स्टेट ऑफ आर्ट होम इट मीन्स इट्स। अब मतलब इसका तात्पर्य क्या है, चीपर मतलब निकम्मा तुच्छ या सस्ता, यानी 63 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 64 नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पे दिया था कुछ चीज़ें जैसे स्किल प्लस फुल। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी, स्किलफुल का मतलब होता है कुशल। तो यानी 64 नंबर में आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 65 नंबर की बात करते हैं मैरी प्लस एज, यानी मैरिज, मैरिज का मतलब होता है विवाह, यानी इसमें सुफिक्स जोड़ा जा रहा है। तो 65 नंबर का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं। कहा जा रहा है कि गिव द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस फ्रॉम ऑफ आई लव। तो 66 नंबर में हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, आई शैल हैव बीन लविंग। तो 66 का सी ऑप्शन। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। गिव द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस फ्रॉम आई स्पीक इन सेकेंड पर्सन। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि यू हैड बीन स्पीकिंग। अब देखिए प्राप्त करना मतलब रिसीव, तो आपको इसमें से पहचानना था कि कौन सा सही है। तो 68 का जो है वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कार्मिक, कार्मिक का अंग्रेजी रूपांतरण तो ये होता है पर्सनल। तो यहाँ पे आपका 69 का हो जाएगा ऑप्शन बी सही। आगे बात करते हैं। एक्जोनिरेट, एक्जोनिरेट का मतलब क्या होता है कि आरोप मुक्त करना, तो यानी यहाँ पे 70 का हो जाएगा जो डी। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे दिया था कि ज्वाइन दीज पार्ट्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पार्ट्स इज द आंसर। तो जैसे कि आई सैलरी वांट इमिडिएटली माई। तो देखिए अब इसको शुद्ध कैसे करेंगे। देखिए आई वांट, आई, तो अब पहला वाला सही आई,
यानी पहला जिसमें है तो आई, उसके बाद फिफ्थ नंबर आई वांट, तो पहला और पांचवा आप देख लीजिए बहुत इजी था। तो 71 में आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आई वांट माई सैलरी इमिडिएटली। तो यानी 4 2 3 5 1। आगे बात करते हैं 72 नंबर में, बैग यू सीन हैव माई, तो 72 जो होगा, 72 में आपका ऑप्शन बी सही होगा। 72 में आपका ऑप्शन बी, यानी 4 नंबर पे हैव आएगा, हैव यू सीन माई बैग, तो ये ऑप्शन 72 का बी सही हो जाएगा। 73 नंबर की बात करते हैं, मेडिसिन नीता वाज आ गिवेन, तो 73 में क्या होगा, 73 का डी सही हो जाएगा, इसका सही होगा नीता वाज गिवेन आ मेडिसिन, तो 73 का ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं 74 में होगा जसवंत किल्ड अ वाइल्ड बियर, तो यहाँ पे 74 में आपका ऑप्शन ए सही होगा। आगे बात करते हैं 75 नंबर की, तो 75 नंबर की हम बात करेंगे यहाँ पे, तो 75 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी सही, जिसमें ये होगा कि द होटल वाज नॉट कंफर्टेबल। तो आगे बात करते हैं इसमें, तो ये थे पूरे टोटल, मैंने आपको 75 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश के बता दिए। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद भी आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी से जितनी भी रिलेटेड कोई भी न्यूज आती है जूनियर इंजीनियर से रिलेटेड मैं आपको बता दूंगा। आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं जीके की बात करूँ, तो अभी जीके का मैं आपसे थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो पीत दे दिया है, पीत नहीं, यहाँ पे होना चाहिए पीली क्रांति, तो पीली क्रांति से संबंधित है, तो जो पीली क्रांति से 76 का जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यानी जो अब देखिए यहाँ पे आपसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो पीली क्रांति है वो तिलहन से संबंधित है, इसी प्रकार हरित क्रांति हो गई तो खाद्यान्न से, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से, आपसे पूछ लेगा कि जो लाल क्रांति यानी टमाटर से, अब टमाटर लाल होता है ये भी आप याद कर पाएंगे, नीली क्रांति पूछ सकते हैं तो मत्स्य उत्पादन से, श्वेत क्रांति पूछ लेगा तो दुग्ध उत्पादन से, भूरी क्रांति जो होता है उर्वरक क्रांति से, आपका उर्वरक जो उत्पादन है उससे संबंधित हो जाएगा। आगे बात करते हैं 77 नंबर की, कि पूछा गया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है, मतलब जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है उसको कौन निर्धारण करता है। तो देखिए, न भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद करती है, न राज्य सरकार, न कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करती है, तो जो इसका ऑप्शन होगा 77 का डी सही हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं 78 का, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है, तो देखिए इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन थी, बोर्ड ने भी यहाँ पे ऑप्शन बी और डी दोनों माना है, जो बिरहा है और कव्वाली, तो इसको दोनों को माना गया है, तो यहाँ पे आप बिरहा और कव्वाली याद रख सकते हैं। आगे बात की गई है कि इनमें से कौन सा वित्तीय संस्थान नहीं है। अब देखिए ICICI, IDBI, BCCI, तो यहाँ पे जो BCCI है और यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे सही सी सही हो जाएगा, क्योंकि ये क्रिकेट से संबंधित है। और यहाँ पे आपको मैं बता दूँ ICICI बैंक का मुख्यालय मुंबई में है, और HDFC का मुंबई में है, IDBI का इंदौर में मुख्यालय है, तो आपसे मुख्यालय भी पूछ सकते हैं। आगे बात करते हैं 80 नंबर की, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो 1 रुपये के नोट पे जो वित्त सचिव होते हैं, ऑप्शन बी 80 का बी, उनके हस्ताक्षर होते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें और बता दूँ, जैसे आपसे पूछ सकते हैं कि अमेरिका देश है तो उसकी मुद्रा क्या है, तो डॉलर है, अगर यूरोप है तो यूरो वहाँ पे चलता है, जापान है तो येन चलता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम फ्रेंड्स, 81 नंबर बेहद इजी क्वेश्चन, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है, तो ये सबको पता है कि ऊँट जो है वो रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। आगे बात करते हैं कि हमारे प्लैनेट्स पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो जो सूर्य है वो 82 का सी सही, सॉरी ए सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि 2015 में भारतीय नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में भारत अमेरिका के अतिरिक्त किस अन्य देश के साथ मालाबार युद्ध अभ्यास शुरू किया, तो 83 का जो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी जापान। अब देखिए जो मालाबार अभ्यास है ये 1992 से ही नौसेना ने हिंद महासागर में शुरू किया था और ये चलता आ रहा है। आगे बात करते हैं यहाँ पे 84 नंबर की, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है, तो जो ये फिल्मों में दिया जाता है, तो 84 का यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब देखिए संसद में गुजरात राज्य की कितनी सीटें आवंटित हैं, तो यहाँ पे आपका 85 का आपका है 26A, यानी 26 सीटें हैं। अब देखिए मैं आपको कुछ सीटें बता दूं, जैसे उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 48 हैं, गुजरात में 26, मध्य प्रदेश में 29, तमिलनाडु में 39, बिहार में 40, पश्चिम बंगाल में 42 और आंध्र प्रदेश में 25। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो गुजरात राज्य की सीट है 26। आगे बात करते हैं 86 नंबर की, तो
86 नंबर की अगर हम यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है। तो स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी रोग है। तो जो विटामिन सी होता है ये आंवला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अब विटामिन डी की कमी से आपको यहाँ पे बता दूं कि बच्चों में रिकेट्स रोग होता है। विटामिन ई की कमी से मनुष्यों में नपुंसकता हो जाती है। और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न बनना वाला रोग होता है। विटामिन बी वन सी बेरी बेरी सी से स्कर्वी। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रख सकते हैं। आगे बात करते हैं कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना मतलब किसके नेतृत्व में लड़ी गई, स्थापना नहीं सॉरी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि आज़ाद हिंद फौज थी उसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। आगे बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो ये 1885 में हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में ए.ओ. होम के नेतृत्व में हुई थी। तो ये चीज़ें आप याद रख सकते हैं। आगे बात करते हैं, पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है। तो जो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है ये न्यूयॉर्क में स्थित है। तो 89 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ों का संगठन का मुख्यालय बता दूं। जैसे आपसे क्या पूछ सकते हैं, विश्व बैंक का आपसे पूछ सकते हैं तो वाशिंगटन डीसी होगा। यूनेस्को का पूछेंगे तो पेरिस होगा। WHO आपका जिनेवा हो जाएगा। और संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का रोम हो जाएगा। रेड क्रॉस का जिनेवा हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का भी जिनेवा हो जाएगा। आगे बात करते हैं, दिवस से संबंधित भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो भी आप उसको प्रिपेयर कर लीजिए। तो देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो जो विश्व पर्यावरण दिवस होता है वो 5 जून को मनाया जाता है। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बता दूं। जैसे 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रख सकते हैं। आगे बात करते हैं कि स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम कितना होता है। तो ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो 91 का सी। आगे पूछा जा रहा है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या है। तो देखिए, जो प्रकाश का प्रकीर्णन है उसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो 92 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्नलिखित में से कौन है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो 93 का ऑप्शन डी। आगे बात करते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। तो जो केंद्रीय संख्यांकी संगठन होता है, यानी ऑप्शन 94 का सी सही है। त्रिपिटक किससे संबंधित है। तो त्रिपिटक जो है ये बौद्धों से संबंधित है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे हम पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे 2015 में चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। तो यहाँ पे आपका 96 में ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तकाकी काजिता को नहीं मिला है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 97 नंबर क्वेश्चन है। तो जो मानवाधिकार दिवस है ये आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अब देखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। अब मैं आपसे बात करूं, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। अगर शिक्षक दिवस की बात की जाए तो 5 सितंबर। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। अगर आपसे पूछ ले राष्ट्रीय विज्ञान दिवस तो ये 28 फरवरी को। और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। तो जितने चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको आप अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो देखिए, राष्ट्रीय जो मतदाता दिवस होता है ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। तो यहाँ पे आपका 98 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें और बता दूँ। 9 जनवरी प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को आपका राष्ट्रीय पंचायती दिवस भी मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस। तो ये चीज़ें आप याद रख सकते हैं। आगे पूछा गया कि 99 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो आपका जो 99 नंबर है, न्यूक्लियर में आपका यूरेनियम का यूज करते हैं। तो 99 का ऑप्शन बी सही है। आगे बात करते हैं, पूछा गया है कि भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया। तो जो 100 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, तो इसमें जो बलवंत राय मेहता समिति थी, यानी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए। 100 का ए ऑप्शन सही। अब देखिए, यहाँ पे पूछा गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावनाओं में समाजवादी जो शब्द था किस संशोधन द्वारा लाया गया। तो यहाँ पे 42वां जो संशोधन था उसके द्वारा लाया गया। अब इसमें संविधान की प्रस्तावना में क्या हुआ कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जैसे जोड़े गए। चलिए आगे बात करते हैं। 102 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। तो जो पाटलिपुत्र है ये संबंधित नहीं है। आगे बात करते हैं कि चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो 104 नंबर का जो ऑप्शन सही हो जाएगा
ये सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। और यहाँ पे 103 नंबर छूट रहा है, रक्त में निम्न की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाती है। तो जो नाइट्रेट होता है उसकी कमी से बीमारी हो जाती है। तो यहाँ पे हम आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है 105 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है। तो लोकसभा में जो शून्यकाल की अवधि हो सकती है वो 1 घंटा हो सकती है। 105 का भी ऑप्शन सही है। आगे बात करते हैं यहाँ पे हम कि आगे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। तो देखिए, अगर बात की जाए जो चावल है ये नहीं है। अब मैं आपको कुछ उत्पादक राज्य और उनके प्रमुख फसल बता दे रहा हूँ। जैसे आलू में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। चावल की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल नंबर 1 पे है। गन्ना की बात की जाए तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश 1 पे है। गेहूँ उत्तर प्रदेश 1 पे है, जो भी उत्तर प्रदेश में ही शीर्ष राज्य है। मक्का कर्नाटक में, कॉफ़ी कर्नाटक में, जूट पश्चिम बंगाल में और बाजरा गुजरात में। ये चीज़ें आप याद रख सकते हैं। आगे बात करते हैं 107 नंबर कि निम्न में से कौन सा तना है। तो सलजम, गाजर, शकरकंद, अदरक में अदरक जो है इसमें अदरक तना है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। तो 108 का जो ऑप्शन सही हो जाएगा ये जवाहरलाल नेहरू यानी ऑप्शन बी। आगे बात करते हैं कि वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी यानी प्रयाग में किया था। उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त कौन है। तब जो लोकायुक्त थे एन के मेहरोत्रा थे, यानी 110 का ऑप्शन बी। 111 नंबर है कि इनमें से बिहार का उप मुख्यमंत्री किसे बनाया गया। तो उस समय तेजस्वी यादव को। 111 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चिल्का झील कहाँ है। तो चिल्का झील आपको पता है कि ये उड़ीसा में है। तो यानी 112 का जो होगा ये ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। 113 नंबर की बात करते हैं कि अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह था। तो जो था ये आर्यभट्ट था। तो 113 का सी हो जाएगा। आगे बात करते हैं आयात निर्यात एग्जिम बैंक कब स्थापित किया गया था। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब 1982 में एग्जिम बैंक को स्थापित किया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, ये थे टोटल जीके के क्वेश्चन। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, मैं आपको यहाँ पे रीजनिंग के भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो मेरे साथ वीडियो में बने रह सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो रीजनिंग का है, यदि किसी घड़ी में समय 12:15 बजे का है और घंटे वाली सुई पूरब की ओर इंगित करती है तो मिनट वाली सुई के विपरीत कौन सी दिशा होगी। तो 115 का यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पे हम। अब देखिए 116 नंबर है, एक घन के 6 पृष्ठ अलग अलग रंगों के हैं। लाल पृष्ठ काले के विपरीत, हरा पृष्ठ लाल और काले के बीच में है, नीला पृष्ठ सफ़ेद के आसन्न है तथा भूरा पृष्ठ नील के आसन्न है। हरे पृष्ठ के आसन्न 4 रंग हैं। तो हरे पृष्ठ के जो आसन्न 4 रंग हैं वो कौन कौन से होंगे। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा ये लाल, काला, भूरा और सफ़ेद। तो यहाँ पे 116 का ए सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में किसमें वही संबंध है जो है ऑस्ट्रेलिया का महाद्वीप में। अब देखिए यहाँ पे मैं बात करूँ 117 नंबर जो है यहाँ पे आपका सही होगा विक्रांत जो है, विक्रांत जहाज 117 का सी। डॉक्टर नर्स में वही संबंध है जो पुलिस इंस्पेक्टर। तो पुलिस इंस्पेक्टर जो होता है यहाँ पे ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। आगे मैं बात करता हूँ, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर समुचित संख्या ज्ञात करें। 4, 9, 16 उसके बाद क्वेश्चन मार्क 36। तो देखिए 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर भैया होता है 9, 4 का स्क्वायर 16 यानी 5 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 25। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं कान छल्ला, तो नाक का क्या होगा। तो यहाँ पे स्टड। तो 120 का बी। एक पेड़ में 9 शाखाएं हैं, हर शाखा में 9 घोंसले हैं, हर घोंसले में 9 चिड़िया को खाने के लिए 9 दाने चाहिए, कुल कितने दानों की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जैसे जब आए आपसे पूछे तो देखिए पेड़ में कुल शाखाओं की संख्या 9 है, प्रत्येक शाखा में 9 घोंसले हैं यानी 9 गुणे 9 81, और प्रत्येक घोंसले में 9 चिड़िया हैं यानी 81 गुणे 9 यानी 729, और प्रत्येक चिड़िया के लिए दानों की संख्या है 9। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 65 61, यानी आप अपने हिसाब से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो देख लीजिए 9 9 81 के 1, 9 2 18, तो वहाँ 65 61 होगा। तो 121 का सी। आगे बात करते हैं कि एक महिला की 2 लड़कियां हैं, अगला बच्चा पैदा होने पर लड़का होने की क्या संभावना है। तो 122 का जो ऑप्शन सही होगा आपका 1/2। तो आप इसको लगा सकते हैं। आगे बात करते हैं 123 नंबर। देखिए एक्स अपान यहाँ पे 19 बराबर 17 अपान एक्स। तो इधर कर दीजिए, इधर मल्टीप्लाई। देखिए जो इसमें आंसर आएगा ये आएगा 38, इसको आप लगाइएगा। और यानी यहाँ पे ऑप्शन 123 का डी आपका सही हो जाएगा। 3 8 15 24 इसके आगे क्या होगा। तो देखिए 3 में 8 हुआ यानी 5, 8 से 15 हुआ यानी 7, 15 से 24 हुआ यानी 9, तो यानी इसके आगे 11, तो 24 11 35 यानी 124 का ऑप्शन
आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है कि जिस प्रकार जर्नलिस्ट का संबंध होता है समाचारों से, उसी प्रकार फिलाटेलिस्ट का संबंध होता है। देखो, ये पोस्टल स्टैम्प से संबंधित होते हैं, यानी 125 का ऑप्शन आपका सी सही है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हम। अब देखिए यहाँ पे अध्यापक, महिला और माँ के बीच सही संबंध दर्शाता है। वेन डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन था, तो यहाँ पे आपका 126 का ऑप्शन सी हो जाएगा सही। देखिए अब आगे है, यदि वर्षा को जल कहा जाता है, जल को सड़क तथा सड़क को बादल कहा जाता है, बादल को आकाश और आकाश को समुद्र तथा समुद्र को रास्ता, तो हवाई जहाज कहाँ उड़ता है? तो जो हवाई जहाज होगा वो समुद्र। तो यहाँ पे 127 का भी आपका सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पे जो दिया था जे एफ एम ए एम जे आई, देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और आगे मैं बात करूँ, ये जे ही है जुलाई। इसके आगे पूछा था, तो इसके आगे क्या आएगा? अगस्त और ए, यानी 128 का आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि अंगों के निम्नलिखित समूह में कितने ऐसे 6 हैं जिनके पूर्ववर्ती 9 हैं और परवर्ती भी 9 हों? तो 129 का जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ये डी आपका सही हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पे दिया है, यदि कोई संख्या 10% बढ़ा देने से 242 हो जाती है तो मूल संख्या कितनी होगी? तो देखिए मैं मैथ के क्वेश्चन में या रीजनिंग में ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही है, 130 का बी। आगे बात करते हैं, वाशिंगटन में वह कौन सा अक्षर है जो गिनने पर प्रारंभ से वही संख्या है जो वर्णमाला में है? अब देखिए जैसे वाशिंगटन लिखा है, अब अगर बात की जाए, मैं इसी के सामने ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, अब यहाँ पे आप वाशिंगटन लिख लें, WASHINGTON। अब देखिए 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5 6 7, तो जी जी यहाँ पे देखिए जी जी आ रहा है, तो जो जी है वही यहाँ पे मिल रहा है, यानी आपका यहाँ पे 131 का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो इजीली क्वेश्चन था, आप इसको हल कर सकते हैं। अब आगे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भिन्न है? तो जो शेरशाह है वो अलग है, तो यहाँ पे 132 का बी। अब यहाँ पे आगे है कि कौन सा एक अन्य से भिन्न है बताइए? तो 133 नंबर में जो तोता है ये भिन्न है। आगे बात करते हैं 134 नंबर की। 134 नंबर में आप ये फार्मूला लगाइएगा, ए बराबर पी 1+R/100 की पावर n, ये फार्मूला आप लगाएंगे, ये निकल आएगा। और आगे बात करते हैं, इस अगर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही होगा, तो 410 रुपये ऑप्शन सही हो जाएगा ए, तो 134 का ए। आगे बात करते हैं कि 4 अंकों वाला सबसे छोटा नंबर जो 7 से पूर्णतः विभाजित हो सके। तो जैसे 1000 है, 1000 को 7 से हम अगर डिवाइड करें तो 7 1 के 7, 10 से 7 3, यानी यहाँ 4 बार जाएगा, फिर 8, यानी यहाँ आया 2, फिर 0, यानी यहाँ पे फिर 2 बार जाएगा, फिर 14, यानी यहाँ बचा 6, यानी 1000 में 7 ऐड करके -6 कर दोगे तो इसमें 135 नंबर का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 135 का सी। आगे बात करते हैं, यहाँ पे हम 5 संख्याओं का औसत जो है 10 है, और कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि औसत 12 हो जाए? तो 5 संख्याओं का जो औसत है, यानी 5 × 10 50 हो जाएगा, और 6 संख्याओं का क्या हो जाएगा? 72। तो 72 में से 50 जब निकाल देंगे तो यह आएगा 22। तो इसमें ऑप्शन आपका 136 का सी सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि किसी घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल 216 मीटर स्क्वायर है, उसका आयतन क्या होगा? अब देखिए जो घन के पृष्ठ का क्षेत्र संपूर्ण पृष्ठ होता है ये 6a² होता है। आगे दिया है 216 बराबर 6a², यानी a² बराबर क्या होगा? 216/6, यानी 6 3 18, 6 6 36, यानी 36 आया। और a² यानी ये जब इसका अंडर रूट निकालेंगे तो ये 6 आएगा। और जो घन का आयतन होता है वो a³ होता है, यानी a का मान 6 है, 6 का क्यूब मतलब 216। तो यहाँ पे 216 मीटर क्यूब, यहाँ पे आपका 137 का बी सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप इसको करिएगा खुद, इलाहाबाद का ऐसे कुछ दिया है, तो इसमें जो क्रम है आगे पीछे किया गया है, वाराणसी का पूछा है क्या होगा, तो इसमें 99 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको आप करिएगा। आगे बात करते हैं कि निम्न में से विषम क्या है? तो तलना, सुखाना, सफाई करना, जो रोना है ये अलग है, तो 139 का डी। आगे बात करते हैं 140 नंबर की। तो 140 नंबर की अगर बात करें तो 5 7 10 15 21 30 28 XY के स्थान पर क्रमशः क्या संख्या होगी? तो देखिए यहाँ से आप 5 से सीधा 10 जाइए तो क्या होगा? तो यहाँ पे 5 ऐड हो रहा है, और 5 से सीधा 10 से आप सीधा जाइए किस पे? आप जाइए 15 पे, तो 5 हो रहा है, फिर 15 से 20, यानी 20 से 25,
अब देखिए 25 जिसमें लास्ट में हो वही ऑप्शन सही होगा, आप देख सकते हैं। तो जो 25 होगा आगे आएगा और 35 पीछे। अब देखिए इसे 7 से सीधा जाएंगे हम कहाँ पे, 15 नंबर पे। यहाँ पे ये मिस्टेक दिया है, ये जो 15 है ये 14 होना चाहिए, 14 के बाद 21 है, 21 के बाद 28 है, 28 के बाद सीधा 35। तो जो इसमें इंग्लिश वाला है वो सही होगा, अभी हम देख लेंगे। तो इसमें जो आपका 140 का ऑप्शन आपका हो जाएगा सी सही। आगे बात करते हैं कि इंडिया के स्थान पर कूट भाषा में 95491 लिखा है, दिल्ली में को क्या किस प्रकार लिखेंगे। तो देखिए जैसे इंडिया ऐसे लिखा है, इंडिया, इंडिया को 95491, तो दिल्ली को कैसे लिखेंगे, DELHI। तो देखिए सबका क्रम तो डी का होता है, आप जानते हैं 4, ई का होता है आपका 5, और एल का जो होता है, यहाँ पे एल आया है तो 3, एच। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी है, जैसे यन, इसमें जो इंडिया था, इंडिया में जैसे यन था तो इसको 1 4 है, तो यन का 14 होता है, तो इसको 1 धन 4 यानी 5 कर लिया गया है। उसी प्रकार जो यहाँ पे इसमें जो यल है, यल का होता है 12, लेकिन इसको कर लिया गया है 1+2 यानी 3। तो इस प्रकार की चीज़ें, इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल आएंगे, तो इसमें आपका ऑप्शन 141 का ए सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, 4 3 2 16 9 4 और 256 81 16 65 और 5 3 6। देखिए इस प्रकार की जो चीज़ें आती हैं इसको आपको लगानी पड़ेगी, इसमें काफ़ी टाइम जाएगा, तो मैं इसको सीधा आपका आंसर बताता हूँ। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन सही होगा ये 142 का डी सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, 2 4 6 का मतलब है 8, और 6 2 4 का मतलब है 0, और 3 2 7 का मतलब है 6, तो 4 2 3 का मतलब क्या होगा। अब देखिए 2 4 6 यानी 6+4 कर देंगे या -2 कर देंगे तो ये आएगा 8। और अगर बात की जाए 6 2 4 की, यानी 4+2 कर देंगे -6 कर देंगे तो ये आएगा 0। अगर हम बात करें 3 2 7 की, तो 7+2 कर देंगे -3 ये आएगा 6। और 4 है 4, आगे बात करूँ तो 4 2 3 की, तो ये होगा 3+2 -4 यानी 5 4 यानी आंसर आएगा 1। तो इसका जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा आपका 143 का C1। आगे बात करते हैं, BEHDGJNQT, आगे क्या होगा। तो देखिए बी से जब हम ई पे जाएंगे तो बी के यानी यहाँ पे +3, फिर ई से एच +3 ऐसे। तो इसमें जो ऑप्शन आपके हिसाब से सही लग रहा हो आप बताइएगा कमेंट करके। तो देखिए इसमें जो JMP यानी ऑप्शन 144 का ये सही हो जाएगा। जो ये चित्र दिया है इसमें त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी है पूछा है, तो इसमें जो कुल त्रिभुजों की संख्या है ये 28 है, आप गिन लीजिएगा, 145 का ए। आगे बात करते हैं हम यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स जो मैंने बताया था 140 नंबर क्वेश्चन की बात की थी, देखिए हिंदी वाले फॉन्ट में कन्फ्यूजन था, यहाँ पे 14 दिया है तो आप देख सकते हैं। आगे बात करते हैं कि अगर 146 नंबर जो क्वेश्चन है इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा तो टाइम लगेगा। इसमें मैं आपको बता दूं कि एम के बाद एन आ रहा है, कि आई के बाद जे के, यानी 1 2 3 4 ऐसे, सीधा एफ के बाद सीधा एन आ रहा है, यानी +8 हो रहा है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रहा है, तो सब ऐड हो रहा है। तो इसमें भी ऐसे एक पहले ऐड करिए, फिर 2 3 4 ऐसे ऐड करिए, तो ऐसे होगा। तो इसमें ऑप्शन जो आपका डी सही हो जाएगा। आगे बात करता हूँ कि 108 नंबर की, 108 में पूछा था कौन सी आकृति तीनों से भिन्न है, तो जो ये ऑप्शन डी है ये सही हो जाएगा, 147 का डी। आगे बात करता हूँ, 73 बच्चों की एक कक्षा में अनुज का स्थान ऊपर से 23वां है, उसकी नीचे से स्थिति क्या होगी। जैसे क्या होता है, बच्चों की जब कुल संख्या निकालनी हो तो अनुज का ऊपर से स्थान ले लें और अनुज का नीचे से स्थान -1 कर दें, यानी 73 बराबर 23 + x -1, यानी 73 माइनस क्या हो जाएगा, 23 में से 1 निकाल देंगे तो 22, और इधर हो जाएगा x, और यानी 3 से 2 1 7 से यानी 51। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सही डी। तो 148 का ऑप्शन डी। बेमेल शब्द को चुने 149 है, तो इसमें जो, अब देखिए जो है इसमें 2 वॉवेल का यूज किया गया है, यानी इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, तो इस जो 150 नंबर क्वेश्चन है इसको आयोग ने गलत माना है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। आगे बात करते हैं 112 नंबर की, तो 112 नंबर में आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम, एक घड़ी में 4:30 हो रहे हैं, यदि घड़ी की सुई उत्तर में है तो 1 मिनट के सुई की दिशा किस तरफ होगी। तो ये इसमें 152 में आपका ऑप्शन सी सही है। मोहन ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा उसकी माँ मेरी पत्नी है,
उसकी माँ मेरी पत्नी है तो तस्वीर में बनी महिला का मोहन से क्या संबंध होगा? तो 153 का ऑप्शन डी सही है। आगे बात करते हैं 154 नंबर की, ये लास्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का। 2 4 12, यानी यहाँ पे क्या किया गया है कि 2 × 2 फिर ×3, यानी इसमें 4 × 2 × 3, यानी 4 दूनी 8 × 3 = 24, यानी 6 दूनी 12 और 12 × 3 = 36, यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप मेरे लिए इतना कर ही सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, अब यहाँ से आपके कंप्यूटर के जो क्वेश्चन होंगे वो शुरू होंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात की जाए कंप्यूटर की, तो देखिए जो कंप्यूटर पूछा गया है कि किस प्रकार का डिवाइस है। तो जो कंप्यूटर किस प्रकार का डिवाइस है, तो कंप्यूटर जो होता है माउस इनपुट प्रकार का डिवाइस है। और डगलस सी एंजल वर्ट ने 1977 में इसका आविष्कार किया था। तो यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं 156 का। प्रिंट देने के लिए क्या सिलेक्ट करेंगे? प्रिंट देने के लिए हमको फाइल सेलेक्ट करनी पड़ेगी, 156 का ए। आगे बात करते हैं 157 नंबर की। एम एस वर्ड किसका उदाहरण है? तो एम एस वर्ड जो है वो एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यानी 157 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना है। तो देखिए, जो सूचना होती है, इंफॉर्मेशन, उसको बदलता है। 158 का आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम यहाँ पे कंप्यूटर भाषा जो फोर्टान है किस क्षेत्र में उपयोगी है। तो जो विज्ञान है, यानी 159 का सी। 160 की बात करते हैं हम यहाँ पे कि कंप्यूटर भाषा जो कोबाल है वो किसके लिए उपयोगी है। तो जो कंप्यूटर भाषा कोबाल है वो व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोगी है, यानी आपका यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं 161 नंबर की। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। तो यहाँ पे टीसीपी और आईपी, यानी अब टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होगा? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और आईपी का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 161 का ऑप्शन ए। आगे बात करते हैं कंपाइलर क्या है। कंपाइलर क्या करता है कि जो हाई लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में बदलने वाला एक प्रोग्राम है, तो वही कंपाइलर कहलाता है। यानी कंपाइलर जो है हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज में बदलने वाला प्रोग्राम है। 162 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए उपयोग किया जाता है। तो जो फोर्टान होता है उसका यूज किया जाता है, 163 का बी। आगे बात करते हैं कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच निम्नलिखित में से कौन करता है। तो जो BIOS, मतलब इसका नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो होता है ये कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच करता है, यानी इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि कंप्यूटर की कीबोर्ड की कितनी वर्णमालाओं की मतलब की कितनी होती हैं। तो 26 टोटल होती हैं, यानी उत्तर जो हो जाएगा इसका 165 का सी। आगे बात करते हैं कंप्यूटर की भाषा में बग क्या है। तो जो कंप्यूटर की भाषा में बग एक प्रकार की त्रुटि है, बग एक कोडिंग भी त्रुटि है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 167 की बात करते हैं भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया था। तो जो इसका नाम था परम कंप्यूटर था, यहाँ पे ऑप्शन मिल गया है तो परम, आप याद रख सकते हैं। आगे बात करते हैं, आगे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे प्रोटोकॉल वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचा सकता है। तो जो HTTP, यानी HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा 168 का ए सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं HTML का विस्तृत रूप। तो यहाँ पे HTML का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर वायरस है तो ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके, मतलब उसी को कॉपी कर दे, यानी 170 का ऑप्शन ए सही है। 171 की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 171 पूछा चिपको आंदोलन संबंधित है। तो पादप संरक्षण से, पेड़ों की कटाई हो रही थी तो लोग उसको काटने नहीं दे रहे थे, पेड़ों से चिपक जा रहे थे, ये पादप संरक्षण से संबंधित है। आगे बात करते हैं, पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है। तो जो कैश मेमोरी होती है, ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है, 173 का जो ऑप्शन हो जाएगा डी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। 174 की बात करते हैं वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। तो डिस्क का जो स्पेस है उस पर निर्भर करता है। आगे बात करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। तो इसका ऑप्शन जो है फोर्टान, ये सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे नॉन टेक के टोटल 175 क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं आपको बता दूं, टेक्निकल का भी मैं 2015 और 16 का जो यूपी ट्रिपल एस सी का पेपर हुआ है उसका वीडियो बहुत जल्द अपलोड करूंगा। मैं टारगेट रखता हूं इस वीडियो पे मेरे
500 लाइक आएंगे तो मैं वो सेकंड पार्ट अपलोड करूँगा। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अगर वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे नए हैं, इतनी मेहनत हो रही है आपके लिए, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं जल्द। जय हिंद।